राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। 6 नवंबर 1992, वृंदावन। बहुत बढ़िया सत्संग है, बहुत विशेष। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मानव जीव के कल्याण के लिए। तो उन्होंने सामग्री भी साथ में दी है कल्याण के लिए। सामग्री क्या दी है? विवेक। हमें जो विवेक शक्ति दी है, वो शक्ति भी दी है भगवान ने। मनुष्य को बराबर समान रूप से सबको विवेक शक्ति दी है। मनुष्य है तो मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य में जितनी विवेक शक्ति है, ऐसी किसी भी प्राणियों में ऐसे किसी भी प्राणियों में नहीं है जितनी मनुष्य में ये विवेक शक्ति है। क्या है विवेक शक्ति? किसका नाम है? ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। ये हमारे को ज्ञान दे करके भेजा है भगवान ने। ये विवेक दे के भेजा है। ये विवेक विशेष है। अनुकूलता प्रतिकूलता इनका ज्ञान तो स्थावर जंगम सबको होता है। स्थावर को कम होता है, पहाड़ आदि हैं, ये भी योनियां हैं। और जंगम आदि है, चलने फिरने वाले जंतु हैं। ये तो इनको भी अनुकूल, ये प्रतिकूल है। इनको भी आप आदर करो कुत्ते का तो पूंछ हिलाने लग जाएगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो इनको भी है। कर्तव्य कर्तव्य ठीक बेठीक ये शक्ति मनुष्य में बहुत ज्यादा विशेष है। ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये शक्ति मनुष्य में बहुत विशेष है। अब आवश्यकता क्या है हमारे को? विवेक शक्ति तो है, विवेक शक्ति तो है और विशेष है मनुष्य में। अब इसमें कहते हैं कि अब आवश्यकता हमें किस चीज की है, जरूरत हमें क्या करना चाहिए, उस विवेक को काम में लाना चाहिए। ये आवश्यकता है। ये आवश्यकता है कि विवेक को महत्व देना चाहिए कि अरे ये तो विवेक मिला है और योनि में नहीं था, इस विवेक को महत्व देंगे हम। बहुत जरूरत है। जैसे एक बात आपकी एकदम स्पष्ट है कि अब जन्मा है तो मरना होगा। ये विवेक हम मनुष्य को किसको नहीं है बताइए? मरना ही पड़ेगा। जानकारी हुई है इस बात की जानकारी है हमको कि मरना पड़ेगा, पर हम इस बात का आदर नहीं देते हैं। हमारे इस बात का आदर नहीं देते हैं। जन्मे हुए को मरना पड़ेगा, ये बात सच्ची है, सबको पता है, ये बात जानते हैं। और दूसरी बात की बहुत विलक्षण बात दूसरी क्या है? बहुत विलक्षण बात दूसरी क्या है कि जानते हैं कि मरने का कुछ भी समय नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अचानक मर जाते हैं, हमारे छोटे मर जाते हैं, गोदी में मर जाते हैं, पेट में मर जाते हैं, जवान मर जाता है, 10 वर्ष का मर जाता है। अचानक मर जाना है, ये बहुत विलक्षण बात है। अचानक मर जाता है, ये बहुत विलक्षण बात है और बहुत काम की बात है, हमारे जीवन की बहुत बढ़िया बात है। एक तो मरना है, ये काम की बात है कि यहाँ रहना नहीं है। एक काम की बात है कि कब मरना पता नहीं है। अगर भगवान अगर इतना वर्ष तय कर देते ना कि तुम्हें 10 वर्ष जीना है, 15 वर्ष जीना है, तो न जानिए कितना अनर्थ करता है। 10 वर्ष में ही है ना, बड़े बड़े गए रहे, अभी तो 10 वर्ष जीना है। अचानक मरना है तो भी पाप कर रहा है, मरना निरंतर हो रहा है तो भी पाप कर रहा है। और उसको कहते कि 10 वर्ष तो तू नहीं मरेगा, तो वो बड़ा भारी। महाराज जी ने एक शब्द कहा था, कुमद। अगर भगवान ऐसा रख
देता कि इतने वर्षों के बाद मरेगा, तो न जाने ये कितनी कुमत करता। अब हम लोग अचानक मरने वाले हैं, तभी भी कुमत कर रहे हैं। तो हमको कहते हैं कि 10 वर्ष 5 वर्ष तुमको जीना है, तो कितनी कुमत करते हैं हम। परंतु इसका पता नहीं है कि कब मर जाएगा। इतना होने पर भी एक स्थायी रहने का विचार करता है। इतना होने पर भी, इतनी सामने बात होने पर भी अचानक मरना की व्यवस्था की है भगवान ने। अचानक मरने की व्यवस्था की है भगवान ने, फिर भी अपने को स्थायी मानकर विचार करता है कि मैं तो स्थायी यहाँ रहूंगा। मरने का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। और मरेगा ना जिस दिन आदमी, आज जैसे हमें अच्छा नहीं लगता है मरना, आज कोई कहे कि तुम्हें आज मरना ही है भैया, मरना ही पड़ेगा, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 वर्ष बाद में भी जब मृत्यु आएगी, तो आज जैसे ही लगेगा, और आसक्ति हो जाएगी उल्टा शरीर में और प्राणों में, इनमें और आसक्ति बढ़ जाएगी। वो भी आज जैसा ही दिन लगेगा। अब देखें, थोड़े दिन जीने के बाद में हम जीने से धाप जाएंगे, जीने से धाप नहीं जाएंगे। जीना हमारा शरीर को लेकर के नहीं है, इसलिए नहीं धापते हैं हम। जीना तो हमारा, हम अमर हैं, निरंतर रहता है। बहुत बढ़िया सत्संग है आज का। इसमें ध्यान दो आप लोग कि रहने का विचार करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ज्यादा जोखिम की बात है। स्थायी रहने का विचार करता है कि हम तो स्थायी रहेंगे, बहुत ज्यादा जोखिम की बात है। दिन भर ये चढ़ी रहनी चाहिए कि हम नहीं रहना है, रहना है 24 घंटा। नींद में भी ये पता है कि यहाँ रहना नहीं है। बस नींद में भी है ना, सपने में भी ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ रहने वाले नहीं है, ये बात बैठनी चाहिए हमारी। बहुत काम की चीज है ये, बहुत असली काम है, वो जल्दी कर लेना चाहिए। इसलिए असली काम जल्दी कर लेना चाहिए। पहले तो ये देखो कि मौत को ही, मौत में ही देखो शरीर को कि मौत में ही है ये। और हम हमें ये मिला हुआ है, बहुत कीमती चीज मिली हुई है, तो हमें इसे जल्दी से काम में लेना चाहिए। जिस काम के लिए आए वो काम कर लेना चाहिए। न जाने किस समय ये प्राण पखेरु उड़ जाए, पता है कुछ, कुछ पता नहीं है। इस बात से जल्दी अपनी अपना काम बना लें, जल्दी से जल्दी बना लें। इसी में मनुष्य की मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। ये विवेक शक्ति में उपयोगिता के उपयोग करने के लिए मिली है कि अरे थोड़े दिन तो रहना है, थोड़े दिन रहना है, तो बढ़िया से बढ़िया एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को काम में लेवें, बढ़िया से बढ़िया काम में लेवें। विशेषता से भगवान ने कितनी कृपा करके, कल किया, कल बताया ना महाराज जी ने कि बहुत बहुत विशेष कृपा करके भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। ये बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, कृपा करके दिया है। इसका सदुपयोग कर लें, इसको उपयोग में ले लें। और बोले हमारे दूसरे काम और हैं, बहुत काम पड़े हैं ऐसे। बोले दूसरे काम को पहले छोड़ो तुम, दूसरे काम को पहले, पहला ये काम है नंबर 1 नंबर इसी को देना है। क्या? कि मुझे तो अपना कल्याण करना है 1 नंबर, फिर कोई दूसरे काम में हाथ डालूंगा मत। तो ये है कि हमारे कल्याण जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी हो जाए। ये काम आपको खुद को करने का है। संसार का काम बोले हमारा वो, बोले वो संसार का काम दूसरा कर लेगा, दो कोई कर लेगा, सब काम हो जाएगा। कोई काम धंधा दूसरा संभाल लेगा, बेटा बेटी का ब्याह शादी है कोई कर देगा, कोई ना कोई वक्त आएगा तो हो जाएगा काम, घर का काम हो जाएगा, मकान बनना है तो बन जाएगा, रह जाए तो रह जाएगा। पर ये काम दूसरा आदमी, ये कल्याण का काम तो आपको ही करना है, खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे भोजन का काम
खास इसलिए करते हैं भोजन का काम, अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं। हमारे को अपनी भूख मिटाना, खास अपनी भूख मिटाने भोजन करने का काम, खास अपनी भूख मिटाना है। वो दूसरा आदमी के आदि नहीं है कि आज मैं नहीं भोजन करूंगा, आज तू जिम ले, आज मेरा पेट खराब है तू जिम ले आज। अब इतनी बात है कि जैसे भोजन करना खुद को रहता है, ऐसे ही उससे भी अधिक, भोजन से भी ज्यादा अधिक, श्वास से भी ज्यादा अधिक अपने कल्याण करने की बात है अपने लिए। श्वास नहीं आएगा तो आदमी क्या करेगा, मर जाएगा 1 मिनट में। भोजन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन 10 दिन निकाल देगा। ये कल्याण करने की बात है, ये अपने लिए भोजन करने से भी ज्यादा जरूरी है, जल पीने से भी ज्यादा जरूरी है। और इसमें कल्याण में क्या करना है, भोजन, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, जल चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए। पर इस कल्याण में क्या चाहिए अपने को, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाहर की चीज कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी लगन, आपकी अभिलाषा, आपकी जिज्ञासा, एक लगन खास, केवल केवल इसमें केवल लगन की जरूरत है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन लगाए सोई, नारायण व लगन में तन मन दीजे कोई। न तन की परवाह है न मन की, किसी की परवाह नहीं है। लगा है भगवान में, मन लगा है कि नहीं लगा है, मुझे तो लगा है नहीं लगा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो चाहिए, मुझे तो अपना कल्याण करना है। तो ये कहते हैं कि ये भूख प्यास तो शरीर की होती है और लगन खुद की है, खुद में होती है, खुद की। तो ये भूख प्यास संसार की होती है, खुद की नहीं होती है। ये तो मैंने कई बार, तो मैंने कहा है भोजन करने का काम तो अपने को खुद को ही काम करना पड़ेगा। पूजा पाठ तो आपके ब्राह्मण को भी करवा लेंगे आपको, और ये खुद का काम करना है, और इससे बढ़कर कल्याण करना अपने खुद का काम है। तो जैसे भोजन करना अपना खुद ही करना पड़ेगा, ऐसे ही इससे भी बढ़ करके कल्याण करना अपने खुद का काम है। क्योंकि सुधा पिपासा ये शरीर की है, प्रारब्ध में है, तो ये प्राण को भूख प्यास लगती है। जिस शरीर है ये मतलब लेके आया है, तो ये भूख प्यास आदि ये जो, ये तो शरीर का है, और कल्याण को खुद की भूख की लगती है। खुद की भूख लगे तब कल्याण होता है। किसके लिए, कि जो स्थायी तत्व है, तो स्थायी तत्व को भूख लगती है, अपने कल्याण की लगती है। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में क्या जरूरत है, बुद्धि की, परंतु अपने उद्धार में कल्याण में खुद की जरूरत है। भूख प्यास अगर नहीं मिटाएंगे तो अधिक से अधिक आपके क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। और अगर हमने भूख प्यास मिटा भी दी तो क्या हुआ, थोड़ी देर शांति मिल गई। भूख प्यास में फिर लग जाएगी भूख प्यास, तो थोड़ी देर शांति मिल जाएगी, परंतु भूख मिटाने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। शरीर की भूख लगी है, कल्याण हो जाएगा क्या। ये तो पशु पक्षी भी पेट भरते हैं अपना, कुत्ता गधा भी पेट भरता ही है। भूख प्यास लगने का तो पशुओं में पक्षियों में भी होता है, उनकी खाने पीने में रुचि होती है, और आपकी रुचि हो गई खाने पीने में, तो क्या हो गया, अपना कल्याण कर ले। और कल्याण में एक बड़ी विलक्षण बात क्या है, कल्याण में एक बड़ी विलक्षण बात क्या है, कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए गीता ने बहुत एक विशेष बात भगवान बताई। भगवान ने क्या बताया, भगवान ने पूछा अर्जुन से, क्या पूछा, कि कच्छि देता श्रुतम पार्थ, क्या तूने एकाग्र होकर मेरा उपदेश गीता का सुना, क्या तेरा ये अज्ञान से
तेरा अज्ञान नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ, तेरा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तेरा मोह है नष्ट हो गया है। 2 प्रश्न पूछे हैं, उसमें अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया और जवाब दे भी दिया कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट होने से स्मृति की प्राप्ति होती है और मोह होने से स्मृति का नाश हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये गीता अध्याय 2 अध्याय के 63वें 64वें श्लोक में लिखा है। क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है। तो कहता है कि तूने गीता का ज्ञान सुना, तो गीता का ज्ञान सुना तभी तो कहा कि मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है। अब मेरा मोह नष्ट हो गया तो मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। इसका मतलब गीता तो सुना है ध्यान से, इसका उत्तर मोह नष्ट हो इसमें आ गया। तो अब कहते हैं न, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई, क्या हो गई कि नई चीज प्राप्त नहीं हुई है, मेरे पास ही चीज थी ना, वही मुझे मिल गई है। उधर मुझे ध्यान नहीं था कि मैं मोह रहित हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, न शरीर से संबंध है, न इंद्रियों से संबंध है, न मन से संबंध है, न परिवार से संबंध है। मेरा था ही नहीं पहले, मेरा इनसे मोह हो गया था। अब मुझे आगे इनके साथ मेरा मोह है ही नहीं, मेरा संबंध तो आपके साथ में है। आप ही ये है, ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और मैं और आप रहने वाले हैं, हम तो एक हैं, ये हमारे साथ नहीं है। और क्या कहते हैं स्मृति प्राप्त हो गई, तो ये शब्द बहुत विलक्षण है शास्त्रों में। देखो गीता में ही कहा है ऐसी बात कि मोह नष्टो मोह स्मृति लब्धा। और शास्त्रों में क्या कहते हैं कि अरे इनको ज्ञान हो गया, ये जीवन मुक्त हो गए हैं, विवेक केवल्य हो गया है, बोध हो गया है, एकल हो गया है, एकल एकल को प्राप्त हो गया है, आदि आदि शब्द आते हैं। पर गीता में बड़ा विलक्षण शब्द आया है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। तात्पर्य क्या हुआ कि मुझे याद आ गई है। स्मृति नया ज्ञान मुझे नहीं हुआ है। अर्जुन कहता है नया कोई ज्ञान नहीं हुआ, मेरे पास ही था और मुझे अब ये लगता है कि मुझे कभी अज्ञान हुआ ही नहीं, मुझे मैं कभी मोह को प्राप्त हुआ ही नहीं, मैं एक ही रूप रहा था। ये कोई पहले की बात तो भूल जाए तो वो भूल जाए का नाम स्मृति है कि पहले याद नहीं था कि अरे तुम मेरे को पहचानता है क्या? नहीं, मैं तेरे को नहीं पहचानता हूँ। बोले मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का। ओ हाँ हाँ, याद आ गई, याद आ गई। तो वो बातें भूल जाए तो वो तो संसार में सब होती रहती है, वो तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में हुई है ये। लेकिन ये ज्ञान तो अपना खुद का है। नष्टो मोह है स्मृति लब्धा, याद आ गई। तो अभी भी हमारे पास वो है, हम सब के पास में वो स्मृति है। बस है में है, हमें यहाँ मिला दे कि यहाँ है, तो याद हो गई, हम एक हो गए, अर्जुन और हम एक हो गए, ये है भाई। तो ये मोह नहीं है, ये मोह और तत्व की याद आती है, ऐसे परमात्मा तत्व की बात आती है। तो पहले की हुई बातें तो वो तत्व की बातें नहीं है, नित्य नहीं है। ज्ञान अगर पैदा किया है आपने, अगर ज्ञान पैदा किया है, शास्त्रों को पढ़ करके सीख लिया है, ज्ञान सीख लिया है आपने और बताना शुरू कर दिया है लोगों को, तो ये ज्ञान नित्य नहीं होता है। ज्ञान वो चीज अलग है। वो ज्ञान होने के बाद में यज्ञ ज्ञातवान पुनर्मोह है, फिर मोह नहीं होता है, नित्य नहीं होता है, नष्ट हो जाएगा ये ज्ञान। तो पंडित तेरी पोथियां ज्यो तीतर का ज्ञान है, और ने सुगन बतावता
और खाली रह गया आप, औरों को सुगंध बताओ था, और तितर पंछी में पकड़ा जाता है बेचारा। अरे पंडित जी थे तो बहुत बातें करते थे, अब जा रहे हैं नरक में 84 में, बंधन में। तो बोले वो तितर का ज्ञान है, तितर होता है सगुन बताता है लोगों को, और खुद बेचारा को पता ही नहीं है कि मेरा सगुन क्या है, फंस जाता है पिंजरे में। तो वो जो ज्ञान होता है वो तो नष्ट होने वाला होता है, पैदा किया है इसलिए। तूने सीखा है ज्ञान, सीखी सीखी बातें सुना रहा है। वास्तविक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। वास्तविक ज्ञान क्या होता है? उत्पन्न नहीं होता है तो क्या होता है? बोले वो तो प्राप्त होता है। वो ज्ञान तो हमें प्राप्त होता है, वो प्राप्त है हमारे को। वो प्राप्त क्या होता है? वो तो प्राप्त है, वो उत्पन्न होता ही नहीं, वो कभी नष्ट होता ही नहीं। स्मृति और ज्ञान किसका नाम है? स्मृति और ज्ञान दोनों बातें ध्यान दो। स्मृति किसका नाम है? जो मौजूद है। ज्ञान किसका नाम है? जो मौजूद है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान आपको, हमको, सबको अभी मौजूद है हमारे साथ, कभी छोड़ा नहीं साथ। न ज्ञान ने छोड़ा है, न आपको स्मृति ने ज्ञान छोड़ा है। आपका है अपना, ये ज्ञान है, मौजूद है। तो जो मौजूद है परमात्मा, वो वो मौजूद है। वो ज्ञान कहता है, क्या कहता है? कि परमात्मा सब जगह है, वो सब जगह परिपूर्ण है, आनंद रूप से विराजमान है। उसको जानना, उसको जानना क्या है? उसको जानना, जो मौजूद है उसको जानना है। तो जानना क्या है? क्या है? कि वो ऐसी बात ही है। तो उसको जान लिया कि है। बोले दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है वो सच्चा कहाँ है? जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सच्चा है। तो नष्टो मोह है। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं इधर में, मेरा मोह था ये मर जाएंगे, कुटुंबी मर जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा। मेरा पाप ताप मेरे पहुंचा ही नहीं, मैं पास, मेरे पास पहुंचेगा ही नहीं। तो कैसे गला काटा उसने लोगों का, उनका युद्ध में कैसी लड़ाइयां की, कैसी वीरता दिखाई उसने। किसको लगेगा पाप पुण्य? किसको लगेगा? लगता ही नहीं, ना पाप पहुंचता है ना पुण्य पहुंचता है। नष्टो मोह स्मृति लभता। अभी हमारा कोई बंधन नहीं है, न पापों का बंधन है, न हमारे कोई किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं है हमारे जीवन में। अगर ये बात आज हम देख लें, स्वीकार कर लें, तो बस अपने को खाली कर लो एकदम आजाद, कि हम तो एक एक मस्त है, एकदम मस्ती में, न किसी से कोई हमारा संबंध नहीं है। वो बहुत बढ़िया बात बताएंगे आगे। बहुत विचित्र प्रवचन है ये, बहुत विलक्षण प्रवचन है। नष्टो में स्मृति लब्धा, याद आ गई। देखो ये बात जानते हैं। एक बात ध्यान दे मेरी कृपानाथ महाराज जी कहते हैं, कृपा करके आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जैसे हम कोई चीज को जानते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं, और उसका भूल जाते हैं कोई चीज को, और उसका अभाव साथ में हमारे रहता है। उसका अभाव हमारे साथ में रहता है, और हम भूल जाते हैं कि ये चीज है, इसका अभाव हो गया। ये चीज है, बेटा था, वो अभाव है, वो तो भूल तो गए, पर अभाव का अनुभव होता है। अभाव का अनुभव होता है कि चीज है, इसका अभाव हो गया। परंतु उस ज्ञान का अभाव भी नहीं, पर उस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है। उस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है। ये सब का अनुभव है, ध्यान दीजिए। ज्ञान हमारे पास में हरदम रहता है। ये बात ऐसी है, महाराज जी ऐसी बातें बता रहे हैं हमें, कि हमें अभी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ज्ञान हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते सुनते, दोनों को लाभ हो जाएगा। क्या क्या लाभ हो जाएगा? कि ये सब का अनुभव है। कि अभाव का अनुभव होता है कि नहीं होता है? कि पहले मेरे पति देव थे,
अब पतिदेव नहीं है। हाँ, ये मेरे पहले पोता नहीं था, अब पोता है। तो पति के अभाव का और पोते का भाव का अनुभव होता है ना। तो कोई पति के समय भी था और कोई पोते के समय भी है। तो ये क्या है कि भाव अभाव का अनुभव किसको होता है? इसको बात को ऐसे समझो आप। अब ऐसे समझो कि ध्यान देना, अपना होनापन होता है एक, सबके साथ में है वो होनापन, वो कभी मिटता नहीं है शरीर मरने से भी। अपना होनापन नहीं मिटता है। अगर हम अपने होनेपन को ही पहचान लेवें तो अमर हो जाएंगे, अमर जीवन मिल जाएगा। क्या है वो अमर जीवन? अब ध्यान देना, मैं हूं। अभी अपने को सबको अनुभव है कि मैं हूं। ये मैं हूं है ना, ये कहते तो शरीर को लेकर के हैं, पर मैं तो है शरीर का अंश, संसार का, और हूं है परमात्मा का अंश। ये है अपना स्वरूप है ना, वो मैं लगाने से हूं हो गया है। वास्तव में हम तो अपना है होनापन निरंतर रहता है। फिर समझिए इस बात को कि अपने होनेपन का कभी किसी को अभाव नहीं होता है। आप बताइए कि जब से आपको ये विवेक मिला है, समझने की जो शक्ति दी है भगवान ने, कि जब से मैं माँ के पेट में आया और अभी तक मेरा होनापन नहीं बदला है। माँ के पेट में मैं जो था, और मैं कहता मैं हूं, बचपन से कहते आ रहे हैं हम। तो ये मैं तो बदला है, अहंकार तो बदला है, मन भी बदला है, बुद्धि भी बदली है। पहले विवेक इतनी जानने की शक्ति नहीं थी, पर आप तो वही हैं जो माँ के पेट में थे। आप पहले जो पढ़ते थे, अब आप पढ़ाते हैं। आप तो वही हैं। आप में क्या असर, आप में क्या बदला? अब देखिए, हम जीते हैं, मर जाएंगे, आते हैं, चले जाएंगे, पैदा होते हैं, नष्ट हो जाएंगे। सब चीजों का अभाव देखा कि नहीं देखा हमने? कितना अभाव देखा। कभी कांग्रेस का राज आया, कभी बीजेपी का आया, कभी कोरोना की बीमारी हुई, कभी कुछ हुआ। क्या क्या दृश्य देखा है कि नहीं देखा हमने? अब जो मर गए हैं उनको बात छोड़िए, हम लोग हैं तो हम इसके अभी अभी की जो परिस्थितियां देख रहे हैं हम, अभी देश में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, ये देख रहे हैं। ये भाव का अभाव का अनुभव किसको हो रहा है? ध्यान देना, ये भाव का अभाव का अनुभव आपका वो कि बुद्धि को होता है? नहीं, बुद्धि को नहीं होता है। एक बुद्धि को भी देखने वाला कोई है, उसको होता है, और वो रहने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। वो हमें अमर जीवन देने वाला है। जीवन, वो जीवन हमारा अमर जीवन मौजूद है। हम अपने अमर जीवन की तरफ नहीं देखते हैं। देखिए, अपने खुद के अभाव का आपको अनुभव हुआ क्या? कि आपका खुद का अनुभव होता है। आपके कुटुंब का अभाव हो गया कि मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, मेरी दादी थी, चली गई। ये अनुभव हुआ ना। और हमारे पास इतना धन था, अब हमारे पास वो धन नहीं है। हमारे इतनी जमीन जायदाद है, इतना हमारे अभाव भाव का अनुभव है। अब ये भी है कि हाँ, भाव अभाव में अपन को अटकना नहीं है ना। भाव अभाव को हम देखने वाले हैं, हम रह हम्म। ही नहीं सकते इनके साथ में। हम्म। ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे न अपने, जो जिस शहर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस पति के साथ में रहते हैं, जिस पत्नी के साथ में, बेटों के साथ में रहते हैं, ये रहना का अभाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये वो जो हम अभाव लोगों को का अनुभव हो गया ना, हम लोगों को और अनुभव हो अभाव गया। का अनुभव था कि नहीं था? हाँ। और अभी अभाव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। अभी अभाव में जा रहा है, पहले हाँ। अभाव, अभी अभाव में जा रहा है, आगे अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है। इसका अनुभव कौन कर रहा है? तो अमर, अनुभव तो हम कर रहे हैं, इस अब इस अनुभव को याद अपन को कभी भी भूलना ही है, इस अनुभव को भी। ये अनुभव, इस अनुभव को तो अनुभव
जो अनुभव में आ रहा है, ये तो अनुभव तो भूलना है, पर ये अपने होनेपन का अनुभव हम भूल ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। होनापन अपना है, नित्य रहने वाला है, जो एकदम सबका साक्षी है, सबके भाव अभाव को बताने वाला है, मन के अभाव को, बुद्धि के अभाव को, अहंकार के अभाव को, शरीर में बीमारी, निरोगता, स्वस्थता के अभाव को, जो निरंतर एक रूप से इनके साथ में नहीं है। ये केवल समझाने के लिए बताया जाता है, न ये शरीर के साथ में है, न ये किसी के साथ में है। नारायण नारायण प्रभु, अनुभव को बताने वाला भी नहीं रहता है बाद में। नारायण नारायण, अनुभव को बताने वाला तो रहता है। नहीं, कई अनुभव बार क्या होता है भाई जी कि अनुभव को नारायण जो बताने ये वाला तो रहता है। अनुभव को बताने वाला कैसे नहीं रहेगा, वो आपका स्वरूप है। नारायण नारायण, वो जैसे अपने सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, हाँ तो अनुभव को अनुभव, वो उसका अनुभव तो है कि सो गया अच्छी तरह, लेकिन हाँ, बताने वाला लेकिन नहीं अनुभव था, को लेकिन बताने जब वाला देखो, तो है ना। है। अनुभव नहीं अनुभव को उसको बताने जानने वाले वाला का है, अभाव नहीं उसको है। जानने वाला है, बताने जानने वाला है, उसको जानने बताने वाला कह वाला। दो, अनुभव अनुभव को करने वाला कह दो, बात एक ही है। तो ये बात पे दे, अनुभव किसी को नहीं होता है, अपने अभाव का किसी को अनुभव होता है क्या, बताइए। नारायण नारायण कि महाराज जी, हाँ बोलिए। नारायण महाराज जी, अरे ये जो मानवीय गुण होते हैं जैसे दया करुणा, तो ये शरीर के गुण हैं या स्वरूप के? ये और सब शरीर न रहने सापेक्ष है, ये सब सापेक्ष है। दया महाराज दया ये महाराज जी, जितने भी शरीर गुण ये होते हैं कह ना, रहे कितने भी गुण हैं, जी ये सब महाराज गुण जी, सापेक्ष है। यही पूछ इनकी रहे हैं किम कि है। कर्ण सापेक्ष जो है, तो जब ये हाँ, मतलब प्राप्ति तो कर्ण निरपेक्ष से होती है ना, तो जब अब कर्ण प्राप्ति का निरपेक्ष क्या होगा तो बाकी एक रहा थोड़ी बताइए। आप जानने वाले में क्या प्राप्ति नहीं हुई है आपको, अब क्या गुण की जरूरत है उसमें, ये बताइए मेरे को पहले। है। महाराज आपका जी, जो निज निज स्वरूप है, इसमें क्या चीज आपको लग रही है, कमी क्या लग रही है। प्रश्न ये है कि जो दया आप का भाव है, करुणा का भाव है, ये रहता हाँ, है हमेशा? तो जी, करुणा का भाव देखने वाला कोई है कि नहीं है, उसमें करुणा है क्या, तो सिर्फ करुणा का बताइए। भाव देखते हैं या करुणा के भाव को मतलब अपने आप में वो हमारा देख गुण रहे ही हैं, है? करुणा के भाव अलग दिख रहा है, अपने को अलग दिख रहा है, वो वास्तव में वो करुणा अकरुणा को लेकर के है। हम जो करुणा की बात करते हैं ना, जी जी अ, दया वो क्रूरता को लेकर के दया शब्द आता है। वहां जी। दया क्रूरता है ये शब्द है ही नहीं। वहां तो आप एकदम अब क्या है, ये आप मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकेंगे। आपको अच्छा। अनुभव हो रहा है सब बातों का, अनुभव होते हुए भी हम अनुभव को रद्दी कर रहे हैं। जी, महाराज तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी सत्ता की तरफ देखो, अभी एकदम एक रूप देखो हमारा जी अभी। अनुभव वही पूछ रही है, हमारे अनुभव मन को हो रहा, कर्ण को हो रहा कि स्वयं को हो रहा है? ये कहाँ को आपको रहा ही है? हो रहा है, कहाँ से हो रहा है मन, ये बेचारे तो एकदम तो जड़ है, जड़ अच्छा का ठीक महाराज जी। अनुभव। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज ये जी, जैसे मन है, मन का काम विचारना है, चलना है, तो वो फिर जड़ है तो ये कैसे विचारता चलता है? मन क्या है, विचारता मन का ये क्या है, मन क्या है कि हम्म, मन कोई चीज है नहीं वास्तव में। अच्छा। हमने क्या किया कि संसार को सत्ता और महत्ता दे दी, तभी ये मन बुद्धि इंद्रियां ये सब पैदा हो गई। अभी अभी आप अभी अनुभव करो कि हमारे ये स्वरूप है ही नहीं। अभी हाँ अनुभव करो, आपको जो बात बता रही है उससे हट गए हम लोग। जो अभी बात चल रही है ना महाराज जी की, उससे जी, हट आप गए। उसी पे आ जाइए। उसी पे आ जाइए, हम तो सिर्फ इतना मतलब हाँ जानना चाह रहे थे कि हाँ, हम बस इससे हट अब जाएं। जैसे सुनो, इन करणों से हट गए तो बिना हाँ, करण के होते हुए भी मुझे सब यही अनुभव होते हैं ना, स्वरूप से जैसे। बिना अपने को करण की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और इन सब सही, वही ज्ञान वही आनंद सब मिलता रहता बिना करणों के, निर्करण बिना निरपेक्ष होकर? करणों के, करण तो उल्टा हमारे को विक्षेप कर रहा है। इनका को अच्छा महाराज। विक्षेप विक्षेप करण नहीं कर रहा है, हम इनको महत्व आदर दिया है ना, अच्छा अविवेक से दिया है। अच्छा अच्छा, है नहीं। अभी आप मैं अब वो बात, असली बात वापस आ रही है, देखिए। हम बताइए लोग हट बताइए। गए विषय से, बिल्कुल दूर चले गए। अब आप अपनी सत्ता का अनुभव करो केवल। सत्ता में न आपके कोई जन्म है, न कोई मरण है, न कोई पाप पहुंचा है, आप हल्के हो जाओगे अभी। आपको लगेगा कि बस मैं तो एकदम हल्का हो गया, अब मेरे कोई बंधन नहीं है किसी का। शरीर में पकड़ लिया, बीमारियां पकड़ ली कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मेरे बेटा नहीं है, ये सब चीजें पकड़ी है आपने बुरी तरह से, एकदम उलझ गए हैं इसमें कीचड़ में।
ये कीचड़ हमारे पास है नहीं, लग नहीं सकता हमारे कीचड़, पर आपने सत्ता दे दी, सत्ता ने सत्ता दे दी इसको। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न नोट करिए, फिर बात करिए। देखिए बहुत बढ़िया बात चल रही है। ये अपने का मैं हूं, ये मौजूद है, आपका ज्ञान, अपने होनेपन का ज्ञान मौजूद है। अब हमने क्या किया कि शरीर को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, परिवार को, जमीन को, कितनी चीजों को हमने साथ मिला करके ऐसे जकड़ गए कि हमारे तो बहुत ऐसी, मतलब साथ में मिला लेते हैं ना, यही अज्ञान है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इनको न मिलावे, इनको न मिलावे तो क्या है, सत्ता मात्र है। अभी 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 आप अनुभव करो, ये हमारे साथ नहीं है। तो केवल चिन्ह में सत्ता है आप। अब चिन्ह में सत्ता है आप, अब इसका अनुभव मन बुद्धि से हो रहा है अभी, लेकिन मन बुद्धि से हो रहा है, इसका इस बात को कौन समझ रहा है? तो वहां तो नहीं पहुंच सकते हम मन बुद्धि, लेकिन हम क्या है कि शांत हो सकते हैं। ये है हम ऐसे ही, जैसे हम ऐसे हैं ऐसे वो प्रकाश शरीर में आ जाएगा आपके। जैसे है, जैसे मान लो अभी, तो वो शरीर में भी शांति आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, मन बुद्धि में विलक्षणता आ जाएगी, एकदम शांत हो जाओगे। वो मस्ती फिर आएगी, वो अपने स्वरूप से आएगी, वो मस्ती आएगी अपने आनंद की आएगी, वो असली होगी। वो महापुरुषों में ऐसी जो चिन्मयता है, ऐसी जो एक इंद्रियों में, मन में प्रसन्नता रहती है प्रगाढ़, एक, वो तो हमारे कल्याण के लिए नीचे उतर करके कैसे हमको प्रवचन बता रहे हैं, तो उनको बड़ा एक जोर पड़ता है इसमें। उस स्थिति में इतनी प्रगाढ़ आनंद है कि ये बातें बताने में भी वो कृपा करके बता रहे हैं हमारे को, नहीं तो ऐसी बातें मिलेगी नहीं आपको। मैं सत्य कह रहा हूं कि ये जो स्वामी जी महाराज का जो ज्ञान है, ये साधक संजीवनी है, ये पुस्तकें हैं, ये महाराज जी की मिलेगी नहीं। जितनी मौज लेनी है, जितना समझना है इस जीवन में समझ लो, फिर ऐसा जीवन बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए समय अपना इसी में लगाओ भाई। ज्ञान स्वरूप हमारे रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, आज कल 5वां पूरा हुआ, आज 6ठा चलेगा। पर अब करते तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं हम लोग, पर समय कितना देते हैं हम को। मैं समझाना चाहता हूँ इस बात को कि हमारे आदर किसका है, ये बताइए। महाराज जी कहते हैं निरंतर भजन करो, भगवान कहते हैं तस्मा सर्वे सुखालेसु। तो आपके पास खाली तो समय रहता ही है दिन में कि आप दिन भर भजन करते हो, तब तो बहुत बड़ी बात है कि जरूरत ही नहीं है किसी पाठ में आने की, सत्संग में आने की, या आप किसी ग्रुप में और ग्रुप में लगे हो तो बहुत बढ़िया, आप लगे हुए हो कम से कम। मैं तो कहता हूँ आपके पास जो फालतू समय है, बेकार समय, उसमें तो ऑन कर लो मोबाइल। मतलब ये है विवेक का आदर कि आपके पास समय है, बेकार बातें करने से तो अच्छा है कि इधर में थोड़ा सा ध्यान देवे। एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें शरीक हो जाए। नहीं तो कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरी किसी बात की, आप कलकत्ता गए हैं तो आप कोई काम से गए हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ, आप सबके लिए मैं कहता हूँ, खाली समय, फालतू समय है वो नारायण नारायण। अब मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हरदम हम ज्ञान स्वरूप है, हरदम हमारे ज्ञान स्वरूप है, जानना हमारा स्वरूप है, सत्य हमारा स्वरूप है, सत्य हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप है। ये हरदम रहता है, ये अपना होनापन। अब अपना होनापन हम रहता है हरदम, और हम ही चिपक गए शरीर में, संसार में, और इधर में है पना कैसे दिखेगा फिर? अगर मेरा पूर्व की तरह मुख होगा तो मुझे पश्चिम कैसे दिखेगा? तो हमारा इधर इधर हमारी दृष्टि है, तो जितनी हमारे, देखिए अब आप सुनिए कि अब आप कोई भी बात करोगे, कि दया की बात करोगे, कि करुणा की बात करोगे, कि ये देखने सुनने समझने में जो आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मुँह मूल परमार्थ नहीं।
वहां वहां कोई भी चीज आ नहीं सकती। हैपणे में हैपणा हैपणा का अनुभव मन बुद्धि में नहीं होता है। हैपणे का अनुभव हैपणे को होता है अपना स्वरूप है ना, उसी को होता है। जो नित्य तत्व है मौजूद, अपनी सत्ता को सत्ता का अनुभव होता है, वो सत्य है। ये सत्य नहीं है देखना सुनना। ये क्या है? ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये नक्षत्र हैं, ये तारे हैं, पृथ्वी है, ये जल है, ये आकाश है, ये सब लीन होने वाले हैं। आकाश भी नहीं रहेगा, ये सब लीन है। ये आकाश भी एक सापेक्ष है सबकी। और आयु की दृष्टि से देखें तो सबकी आयु खत्म होने वाली है, परंतु ये स्वयं की आयु खत्म कभी हो सकती है क्या? आपकी आयु खत्म ही नहीं हो सकती। आपकी तो उम्र इतनी है कि उसकी गिनती भी नहीं कर सकता कोई। परंतु ये स्वयं का अभाव नहीं होता है। स्वयं मैं रहता हूं, इसकी ठीक स्मृति आ जाए, अरे ये तो मैं हूं, मैं तो ऐसे ही फंसा गया, बीच में ही फंस गया, बेकार में ऐसे ही मोसा अपने जीवन को। अब बताइए इसमें कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन सी तपस्या करनी पड़ी, कौन सा घर बार छोड़ना पड़ा, कौन सा साधु होना पड़ा? जो महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं उसमें आप जो काम कर रहे हैं कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने सत्य में रहना। अब व्यवहार में काम में लेते हैं। अब जूती पड़ी है, अभी जूती अभी काम में नहीं आ रही है, जब चलेंगे तब जूती पहन लेंगे। ऐसे ही जब मन बुद्धि इंद्रियों को काम में लेना तब ले लो, बाकी नहीं लेना तब पैन को छोड़ देते हैं। ऐसे शरीर को छोड़ दो कि मेरा इसका साथ, मैं मेरी सत्ता रूप है। और जब काम में लेते हैं तब है रूप एकदम सजग रहता है, सजग है वो, क्योंकि सब क्रिया को देख, उस समय भी हमारी स्मृति बनी रहती है। तो सत्ता रूप से रहने वाला स्वयं है या शरीर के अभाव का अनुभव होता है शरीर में। अब आपको व्यवहार करते समय अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता है, लेकिन गलत काम नहीं होगा आपसे, गलत काम नहीं होगा तो आपकी सत्ता में ही है आप। तो देखो शरीर के छोटे बड़ों का अनुभव होता है कि नहीं होता है आपको, कि आपका शरीर छोटा सा था, अब पहले जवान था, अब बुढ़ा वृद्धावस्था आ गई, झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, मुंह चिपक गया, तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निर्बल हो गए, ये अनुभव होता है। रोगी हो गए, निरोग हो गए, रोगी होने का, निरोग होने का। तो ये अनुभव कौन कर रहा है? रोगी का, निरोग का, बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए, कोई तो है ऐसा बदलने वाले को देखने वाला। हमें कितने संयोग हुआ, किन किन का संयोग हुआ जीवन में, और वो इनका वियोग हो गया। तो इसमें अलग हूं, भूल से दोनों बात कहता है, भूल से कहता है बेचारा भूल से कहता है मैं शरीर हूं, कहते हैं शरीर मेरा है, मेरी जमीन है। कभी तो मैं कहता है शरीर को, कभी मैं धनी हूं, मेरा को भी मैं कह देता है कई बार। तो मैं और मेरा कहना है ना, ये मैं और मेरा कहने वाला मैं मेरे से अलग है। याद रखिए इस बात को, हमारे पास मैं नहीं है। मैं हूं कहते हैं ना, जो मैं को निकाल दें अभी आप, तो आज से मैं नहीं है। तो ये है क्या? आज से क्या है तो पहले ही था, कोई नई बात थोड़ी हो गई, पर हमने भूल से गलती कर रखी थी। तो आपका धन है तो धन अलग है आपसे, आप अलग है, धन अलग है। तो मेरा मकान है तो मकान से आप अलग हैं, तभी तो मकान से बाहर आ जाते हैं। अगर आप मकान ही होते आप तो मकान से अलग कैसे थे? तो मेरा कुटुंब है तो कुटुंब अलग है, मैं अलग हूं। इसी तरह से शरीर से भी मैं अलग हूं। जैसे कुटुंब अलग है मेरे से, जैसे मकान अलग है मेरे से, जैसे धन अलग है मेरे से, ऐसे शरीर भी मेरे से अलग है। मेरी सत्ता है वो शरीर में नहीं है। जब अनुभव हुआ तभी मुक्त हो गए। कोई पाप भोगना नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। क्योंकि किस बात की तकलीफ होगी? मेरे को ही मैंने पहचान लिया। इसी तरह से मैं शरीर से में भी मैं अलग हूं। शरीर तो मर जाएगा, पर यहाँ शरीर तो पड़ा रहेगा, लोग जला देंगे, बाढ़ देंगे, परंतु मैं थोड़ी बढ़ जाऊंगा, मैं थोड़ी जड़ जाऊंगा। ऐसे स्वयं शरीर से अलग है, प्रत्यक्ष है,
महाराज जी अब और बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं, वो बहुत समझने का है, टाइम तो हो जाता है, पर प्रत्यक्ष में जागृत अवस्था से आप अलग हैं। अब देखिए 3 अवस्था है हमारी, इसे और बढ़िया साफ 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 खुल गया, बहुत खोल दिया महाराज जी ने, बहुत ज्यादा खोल दिया है कि जैसे हम स्वप्न में हमने स्वप्न देखा और अभी जागृत अवस्था में हम जागृत अवस्था को देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ये जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था को भी मैं देख रहा हूं और स्वप्न अवस्था को भी मैंने देखा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको साफ साफ अनुभव होगा अपनी सत्ता का, कि सत्ता बिल्कुल निर्दोष है आपकी, और आप सत्ता स्वरूप है, आप शरीर स्वरूप नहीं है। अब अलग कैसे है, ध्यान दीजिए कि स्वप्न अवस्था तो दिख रही है हमको कि हमने सपना ऐसा ऐसा देखा कि मेरा गला कट गया था, सपना तो हमें याद है। अब जागृत अवस्था में भी देख रहे हैं, जागृत अवस्था भी देख रहे हैं और स्वप्न अवस्था भी देखा, और गाढ़ नींद में पे हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन कुछ पता नहीं था इस बात का किसको पता था, तो वो गाढ़ नींद में भी नहीं सोया पट्टा। जो सत्ता है ना, उन्हें तो गाढ़ नींद में सोई है, सोया है, सोई सोई नहीं है, सोया सोई वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों ही नहीं है वहां पर। ये आपको मानना पड़ेगा कि हमने स्वप्न अवस्था तो हमने देख ली, याद है हमें, ध्यान है, कोई देखने वाला था स्वप्न अवस्था को, स्वप्न का भी बाप था वो। स्वप्न अवस्था का वर्णन कैसे करते हैं हम, कोई नहीं होता तो जागृत अवस्था का भी वर्णन करते हैं, पर गाढ़ नींद में तो हमें कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था इस बात को कुछ किसको पता था, कुछ नहीं पता था, इसका तो ज्ञान हुआ ना। और मैं बड़े सुख से सोया। तो ये कहते हैं कि अवस्थाओं का अनुभव हुआ, तीनों अवस्थाओं का अनुभव हुआ। तो आप किसी एक अवस्था में रहे क्या? अगर आप तीनों अवस्थाओं को विवेचन करते हैं तो आप किसी अवस्था में नहीं है और सब अवस्था में है, किसी अवस्था में नहीं है। आप किसी अवस्था में नहीं है और आप सब अवस्था में हो। सब अवस्था में आप नहीं होते तो तीनों अवस्थाओं का ज्ञान कौन करता? आप बदलने वाली अवस्थाओं में भी आप रहने वाले हैं, ये ख्याल करना है खास, तभी आप अवस्थाओं को जान सकते हैं, अवस्थाओं की गणना कर सकते हैं, तभी तो कर सकते हैं। ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुसुप्ति है, तो ये गणना करने में मैंने एक है। अच्छा ये देखो महाराज जी ने खंबे का दृष्टांत दिया कि यही ये खंबा है, 1 खंबा है, 2 खंबा है, 3 खंबा है, 4 खंबा है, 5 खंबा है। वृंदावन में थे तो वहां 5 खंबे दिख रहे थे महाराज जी कि ये 5 खंबे, तो 5 खंबा है, तो ये 5 खंबा है, तो देखने वाला 5 खंबा से अलग है कि नहीं है? ऐसे हम तीनों अवस्थाओं को देखने वाले हैं, तो हम तीनों अवस्थाओं में अलग है कि नहीं है? तो हमारा सत्ता तो एकदम साफ साफ आप है अवस्थाओं में। अगर इनमें अवस्थाओं में अलग नहीं होते तो कैसे अवस्थाओं को जानने, तीनों अवस्थाओं को जानने, तो तीनों का भाव और अभाव को जानता है। जागृत की भी, अगर हम जागृत के भाव की अवस्था को और जागृत की अभाव की अवस्था को जाना कि नहीं जाना, कि अब जागृत, अब नींद आ रही है मुझे, अब मुझे नींद आ गई, तो अब जागृत के अब अभाव हो रहा है जागृत का, अब गहरी नींद में चले गए, गाढ़ नींद में। उस गाढ़ नींद में क्या होता है कुछ पता नहीं रहता है, परंतु गहरी नींद में आई कि इतनी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो ये किसको पता चला? कोई तो वहां जागृत था, कोई तो जिंदा था वहां। तो आपका जिंदापन तो कभी मिटा ही नहीं, वो जिंदापन आप हैं, आप ये है ही नहीं। दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, सुख मिल गया, अरे आपका इतना सुख है, आपके पास इतना आनंद है कि गहरी नींद में कितना आनंद रहता है। भूल जाने पर भी संसार को भूल जाने पर आपको कितना आनंद रहता है, उतना आनंद तो किसी को नहीं, कोई चीज में नहीं रहता है। लाखों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया है और बड़े बड़े भोग हैं आपके पास में, लेकिन जब नींद आती है तो वो अच्छे लगते हैं क्या? भैया मेरे को तुम नहीं सुवाते हो, अब अच्छा नहीं लगता है कोई भी, ना रुपया अच्छा लगता है ना भोग अच्छा लगता है, अब तो नींद अच्छी। क्यों? इतना बड़ा सुख तुम छोड़ रहे हो संसार में। जिस रुपयों के लिए मारा काटी मस्ती है, जिस भोगों के लिए मारा काटी मच रही है,
उसको तुम छोड़ रहे हो नींद के लिए कि अरे भैया इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे तो बड़ा सुख है। तो पता नहीं था, ये बारीक बात है। जैसे बाहर से कोई आदमी घर में आया है, कोई पूछता है कि कोई आदमी है क्या, तो भैया कोई नहीं है यहाँ पे, तो एकदम सूना पड़ा है घर में, एकदम सूना पड़ा है। तो वो कहने वाला भी नहीं है क्या? तो मैं गहरी नींद में सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद हुआ है। तो ये कौन अनुभव कर रहा था आनंद का? आप अनुभव कर रहे थे। सुसुप्ति तो शरीर में आई है, नींद आई है, लेकिन अब देखिए, अब ध्यान देना, एक बहुत बढ़िया बात आ रही है। तो आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो ऐसे ही मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं है तो पते का तो पता है, नहीं पते का तो पता है। उस समय आप जागृत में भी हैं, तो आप तो जागृत में भी रहे, स्वप्न में भी रहे, सुसुप्ति में रहे, कभी सोए ही नहीं, कभी स्वप्न आया ही नहीं, कभी आप जागृत हुए ही नहीं। ये तीनों अवस्थाएं अलग है, तीनों अवस्था से अतीत है आप है, पर इनके साथ संबंध मानते हो तो ये जागृत सुसुप्ति स्वप्न अवस्था भोगनी पड़ती है आपको। इनके साथ में मैंपण के कारण अहम पना, उसमें मैंपने से मैं अलग आप मैं हूं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। ऐसी सत्ता रूप से आपकी स्थिति आपके अनुभव में आती है कि नहीं आती है? आपकी सत्ता का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? यही तो ज्ञान है, और कोई ज्ञान थोड़ी होता है। यही तो ज्ञान होता है महात्मा को। वो आदर करते हैं इस ज्ञान का, हम आदर नहीं करते हैं। ये बात यहाँ पहुंचना जो महाराज जी बता रहे हैं ना, इस बात को हजारों वर्ष लगते हैं समझने में, और हमको यो मिल रही है सत्ता। जी महाराज जी, बहुत सुंदर विवेचन, बहुत बढ़िया। मैंने गर्जनीय पहले है। ही कह दिया, आज की सत्संग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं लिखते ही जब लिखा तब मुझे पता चल गया था। अब और बढ़िया बात आ रही है, ध्यान दीजिए। अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हैं। आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं में रहते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में रहने वाला मरने पर भी रहता है। ध्यान दीजिए, मरने पर भी रहता है। महाराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जन्मने पर भी रहता है, बीच में भी रहता है, पहले भी था क्या? वहां न वर्तमान है, न वहां भविष्य है, न भूतकाल है। वहां तो एक ही रूप रहे, कहीं गए ही नहीं, कहीं आए ही नहीं, कोई सृष्टि हुई नहीं आज तक। बीमार होने पर भी रहते हैं, स्वस्थ होने पर भी रहते हैं, मरने पर भी रहते हैं, धनी पर भी रहते हैं। महाराज जी, एक हाँ प्रश्न हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ था, बोलिए। उसी को थोड़ा हाँ फिर से पूछ। बोलिए जैसे स्वामी जी बोलिए। कहा करते थे कि दूसरों के हाँ दुख से दुखी हो जाओ, दूसरों के हाँ दुख से दुखी हो जाओ और एक ही चिंता करो, या हाँ कि दूसरों को सुख कैसे मिले। तो ये जो हाँ दुख का भाव है, ये हमारे हाँ कर्ण को होता है या हमें होता है? और अगर हमें होता है हमारे स्वरूप को, तो अभी आप कह रहे हो स्वरूप जो है हमारा आनंदमय है, तो इसको हाँ। हम क्या कहेंगे? ये दुख भी आ, आनंद जैसा है, ये करुणा जिसको हम कह आपके रहे थे। प्रश्न में आपका जवाब है। आपको ये बातें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वो महाराज जी दिख रही है। दुख की भी बातें दिख रही है ना, कि दुख और सुख की हाँ, भी, दुख है किसी के दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ, ये अनुभव होता है ना दुख का भी। हाँ होता है महाराज जी। और उसके दुख हो रहा है, वो भी आपको अनुभव हो रहा है। हाँ, कभी कभी तो हो ही जाता है। हाँ नहीं, कभी कभी हो जाता है, बस कभी कभी समझो। हाँ तो इन हाँ। बातों का अनुभव करने वाले में दुख है और दुखी है क्या कोई? ये बताओ। नहीं। ये बातें जो देख रहा है, जिस प्रकाश में आप कह रहे हैं, जिस हम्म, ज्ञान में आप ये बातें कह रहे हैं, उस ज्ञान में दुख सुख ये है क्या कुछ बात? ये पहले अनुभव करके सच्ची बताओ बात, अभी बताओ अभी। तो ज्ञान में तो कोई दुख सुख नहीं है, बस तो ये, लेकिन बस भाव में अब है महाराज जी, ये भाव उत्तर में है। है। हाँ, जी, कि जो वो जो स्वरूप है आप महाराज जी कहते हैं ना कि दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, यहाँ तक पहुंचने के लिए कहते हैं, इस सत्ता अच्छा में पहुंचने के लिए कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाराज जी एक बात ये बताओ कि नहीं, स्वरूप में पहले ये बात भाव। बताइए, इसका उत्तर मिला कि नहीं मिला? ऐसे नहीं, हाँ महाराज जी, मिल पहले गया पूरे जिस स्थिति प्रश्न में का है। उत्तर समझो और पूरा प्रश्न क्लियर करो। जब आपने पूछा तब ये मेरे को यानी बताओ जिससे यानी औरों वही को हम भी लाभ स्वरूप ही होगा। है। है? स्वरूप ही महाराज जी, ये जो भाव है, अभी ये इसी प्रश्न हाँ। का ही है ये हिस्सा, कि जो भाव है, ये हम्म। भाव स्वरूप में भी बदलते रहते हैं क्या? अगर बदलते नहीं है तो अभी तो दुख नहीं हो रहा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कभी करुणा बढ़ जाए। स्वरूप में भाव बदलते हैं भगवान की मर्जी से, और वो अच्छा बड़े अच्छा विलक्षण होते हैं।
बड़े अच्छा अलौकिक होते हैं। आपका जी काम नहीं है अभी, आपका जी काम इतना है कि आप बस अपने सत्ता रूप से हैं, आप है रूप से हैं, इनके साथ अपने को मिलना ही नहीं है। आपने कहा दूसरों के दुख से दुखी हो जाओ, तो इस बात के ज्ञान के लिए कहते हैं महाराज जी, जो अच्छा हमें सीधा ही परोस रहे हैं, डायरेक्ट। अच्छा अच्छा जी डायरेक्ट मतलब वो अमृत पिला रहे हैं, कोई हाँ पानी महाराज में जी, ये मिला ज्ञान के नहीं होता पिला है, रहे हैं, हैं? ये ज्ञान होता है, दूसरों के दुख में दुखी होने का ज्ञान होता है, तो यही स्थिति हाँ, अभीष्ट है। हाँ, ये उसका लाभ बता रहे हैं, उसका परिणाम बता रहे हैं। हमें महाराज जी पानी में अमृत मिला के नहीं पिला रहे हैं, सीधा ही अमृत पिला रहे हैं। ये किस अच्छा अच्छा जी महाराज, हाँ, बोलिए बोलिए। ये किसी सत्संग का परिणाम ये होता है, तो हमें सीधे वो परिणाम ही पिला रहे हैं, मतलब जो उसका वो है ना। बस बस ये एकदम समझिए कि ये चरम सीमा है। जी जी महाराज जी, ये कितनी कृपा की है, ये तो भगवान कितनी स्वयं, हमें कृपा लगता है, है ये बात सही है आपकी। ये भगवान महाराज जी स्वयं कितनी धरती पर कृपा है। अवतार लेके। हम जैसे कलयुगी जीव, ये 28वां कलयुग, ब्रह्मा जी की उम्र में 100 कलयुग आएंगे। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती है, तो ऐसे कलयुग आते हैं। पर अब महाराज की जी, अब बार जो कलयुग हम भी आया है, हम भी हैं? जी महाराज जी, ये बात आप बहुत अच्छी बता रहे थे, इसको पूरा कर दो, फिर हम अपना प्रश्न करते हैं। जी हाँ, कलयुग ये जी कलयुग ये जो अभी 28वां कलयुग चल रहा है, और ये जी कलयुग 28वां बड़ा भयंकर है। और हम बड़े भयंकर जीव हैं, साधारण जीव नहीं है। जी हर बार से हमने इतना भयंकर कभी नहीं आता वर्मा जी की उम्र में। 28वां कलयुग आता है ना ये, अच्छा अच्छा और 28वां ही भयंकर होता है ये। हाँ, अच्छा ना 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 ना, ये 28वां ही आता है। और इसमें हम लोग ऐसे भयंकर कलयुगी जीव हैं, जो इस कलयुग में आए हैं, घोर कलयुग, हमको ये बातें मिल रही है। सोचिए कितना पतन हो रहा है दुनिया का, लोगों में हाहाकार मची हुई है, बड़ी भयंकर हाहाकार मची हुई है। साधुओं में देखो टीवी पर कैसे कैसे वो नाचते हैं, कैसे कैसे तमाशा कर रहे हैं, हिंजड़े भी नहीं करते हैं ऐसा। मतलब अपने इनकी बुद्धि में इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और इनको लोग हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी इनके हो गए हैं, और उनकी ताल में चल रहे हैं। कितनी हाहाकार मचेगी दुनिया में थोड़े दिनों बाद में, जिसका अंदाज नहीं है। मच रही है और मचेगी, देखना क्या हो रहा है। महाराज जी कहते थे कि तमाशा देखना, हमारा शरीर तो नहीं रहेगा, फिर ये तमाशा देखना। पर अब हम अपनी बात पर आते हैं। महाराज जी, अब हम हाँ, बोलिए आपका प्रश्न। कि जैसे सत्संग में आने के बाद, जैसे पिताजी हैं हमारे यहाँ वृद्धावस्था में, तो वो यही जैसे मतलब कुसंग, जैसे मतलब फिल्मी संगीत वगैरह में उनको बड़ा रुचि रहती है, तो ये देख के हमको कष्ट होता है। तो जी अगर जी। हम कष्ट को माने, जी महाराज जी, अगर हम कष्ट को माने, तो इसका मतलब हमारा तादाद में हो गया, और कष्ट ना माने तो भी हमको कष्ट है कि हम मतलब जो है तो क्यों इसमें नहीं देखो, मुख्य धारा आ रहे हैं। शरणानंद जी महाराज की एक बात याद आ गई। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पूरा मत मानिएगा, कि हम कुछ सत्संग हमको कुछ मिल जाता है ना, अब जब हम्म सत्संग करने लग जाते हैं ना हम थोड़ा, तो पहले हम्म पहले हम ये कहते हैं हमारा बाप ठीक नहीं था, हम्म, हमारा बाप ठीक नहीं था, हमारा बाप ठीक नहीं है। क्यों? हम सत्संग के प्रकाश में मिल जाते हैं। तो अब जब, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप वो बात अन्यथा लेना खटकती है। नहीं बिल्कुल आ- नहीं महाराज जी, आपकी बात हमारी अन्यथा नहीं रह सकते हैं। हमारी लड़की है, वो सत्संग में आती है, नहीं आती है तो मैं उस दिन भोजन नहीं करता हूँ, नहीं आती है तो भोजन नहीं करता हूँ मैं, मेरा पक्का नहीं है। मैं वो भी, कोई कहते नहीं कि वो सागार वगैरह ले ले, वो भी नहीं लेता। तो मतलब है कि मेरे को दिखती है कमी उसमें, मोबाइल दिन भर चलाती है, और भी है, सोती रहती है, उठती देरी से है। पर मैंने ये निकाला उपाय, तो वो बोले कि कभी कभी बहाना बना लेती है कि आज मेरा पेट दुखता है, आज मेरा माथा दुखता है। तो अब मैंने कहा कि सच्ची बोल रही है कि हाँ सच्ची बोल रही हूँ, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कमी तो दिखती है परिवार में, क्योंकि हम थोड़े से अपने को अच्छा समझने लग गए हैं, हम थोड़ा अपने को सत्संगी समझने लग गए हैं। नहीं, देखो, महाराज जी, सुधार तो महाराज करना जी ये हमारा बात परम नहीं, कर्तव्य है। महाराज जी बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए कह रहे हाँ, नहीं हैं होता है। अब अक्सर मैं होता बता रहा हूँ है। आपकी बात का बता रहा हूँ कि मतलब उनको हम एक दूसरे रूप में देख करके भगवान में लगा सकते हैं। ये तो अच्छे हैं,
और बुराई इनमें मुझे दिख रही है तो मेरी बुराई इनमें दिख रही है, ये तो अच्छे हैं। अब अपनी पूरी चेष्टा करनी चाहिए कि वो महाराज जी कहते हैं कि वो बेटा बेटा नहीं है जो अपने बाप को भगवान में नहीं लगाए, वो माँ माँ नहीं है जो अपने बेटे को भगवान में नहीं लगाए, वो बेटा बेटा नहीं जो अपनी माँ को भगवान में नहीं लगाए। वो तो अपना परम कर्तव्य है कि ये देख रहे हैं। सेठ जी ने कहा था, जैसे आपने कहा ना अभी कि उनको देख करके तकलीफ होती है, तो महाराज सेठ जी ने कहा कि एक कोई कुत्ता था तो उसके गले में हांडी फंस गई। अब गला पट्टे में हांडी फंस गई तो मुंह से उसने ऊपर का तो ढक्कन तोड़ दिया, अब गला बेचारे का मुस रहा है। अब हम उसको गला को उसको के अब भागते हैं कि उसका वो गले में फंसा हुआ जो है वो निकाल दे, और वो भागता है। हम नहीं चाहते हैं कि निकाल दे, हमको दया आती है ये। तो सेठ जी ने कहा कि हमको ये सब ऐसे आदमी है ये नरक में जाते हुए दिख रहे हैं, पर हम क्या करें। सेठ जी ने कहा हमारे को दुख होता है कि हमें नरक में जाते हुए दिख रहे हैं, अब करें क्या, क्या उपाय है? है? हाँ हाँ, ये दिखती है। और सेठ जी ने कहा स्वामी जी, महाराज जी स्वामी जी पास में थे, ये पेड़ को हाथ थपथपा के कहा ऐसे कि हमारा ये साथी था, ये पेड़ बन गया, ये हमारा साथी अद्भुत था, ये पेड़ बन गया। अद्भुत बात महाराज जी, पहली बार सुनी। हाँ, तो महाराज जी ने सेठ जी ने पास में थे स्वामी जी के, थपथपा कर कहा ये हमारा साथी था। सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारी बात ये है। तो देखो दोनों बातें हैं, तो हम लोग सुधार, देखो हम दूसरे का सुधार नहीं कर सकते, हम अपना सुधार कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा कहना नहीं मानता है, तो महाराज जी ने कहा कि ये मुसलमान का कोई है, तो कहना महाराज नहीं जी मानता। तो महाराज जी उस स्थिति को देख के दुख वाला भाव हमें त्याग देना चाहिए या बनाए रखना बिल्कुल चाहिए? त्याग देना चाहिए, हम दुखी होकर के कभी सुधार नहीं कर सकते। अच्छा। हम हो जाएंगे, हम अब और दुनिया में बहुत सारे हैं, अपने संबंध तो किसी के साथ नहीं है, बात यह है। अभी आपने कहा कि जो बेटा कहना नहीं मानता मुसलमान का है, तो ऊपर वो जो सृष्टि में जो भगवान ने रचना की है वो तो मानव मात्र की है, मुसलमान हिंदू ईसाई ये तो होता नहीं है ना। तो मुसलमान का कहने का मतलब यह है कि मुसलमान का कोई छोरा मेरा कहना मान लेगा क्या, समझ गए वो क्या तो आप? हाँ, वो नहीं तो है, नहीं। मैं कहता हूँ भैया तू मुसलमान का छोरे को कहूंगा तू यार थोड़ा सत्संग में आ जा, थोड़ा गीता याद कर ले, थोड़ा रामायण का पाठ कर ले, थोड़ा गंगा स्नान कर ले, वो मेरा कहना मान लेगा क्या? नहीं नहीं। बताओ, मान लेगा क्या, पहले ये बताओ आप। वो तो नहीं मानेगा, तो परंतु मेरी बात सुनो पूरी, पहले बात सुनो पूरी, वो मानेगा हाँ क्या वो मेरी बात? वो नहीं तो नहीं मानेगा ना। मानेगा। और हाँ आपका बेटा नहीं मान रहा है, हाँ। तो समझ गए ना, तो का उसमें मतलब उसमें क्या फर्क रहा? अच्छा ममता ये का। समझे बात को, समझो पूरी बात। तो राम राम महाराज जी, एक बात मेरे मन में आ रही है। ये जो आपने कहा ना अभी कि ये अगर कोई नहीं, ये बेटी कहना नहीं, अगर सत्संग में नहीं आती है तो मैं एक दिन उपवास रखता हूँ, ये अपने खुद के साथ भी कर सकते हैं अपन। मेरे को ये मन में आई कि जिस दिन हमारा कुछ छूट जाए उस दिन हमको ये प्रण लेना चाहिए कि आज मैं ये मेरे से काम हुआ है तो आज मैं भोजन नहीं करेंगे। ये कर बिल्कुल, सकते हैं ना? बहुत बिल्कुल अच्छी लाभ बात। होता है, बिल्कुल लाभ होता है, फिर आगे भूल नहीं होगी, हम्म। आगे भूल नहीं होगी। बात यह है। तो अपनी बात चल रही थी कि अब देखिए कि आप, हम स्वस्थ होने पर भी वही रहे, धनी होने पर भी वही रहे, निर्धन स्वस्थ निर्धन, गरीब अमीर, ये सब क्या है, जमीन जायदाद परिवार कुटुंब, ये एक विभाग में है। आप बिल्कुल निर्धन है, आप बिल्कुल अपढ़े हैं, आप बहुत विद्वान हैं, एक ही रूप रहे, एक ही रूप रहे, अब सुख रूप में भी रहे, दुख रूप में भी रहे, परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति बदलती, आप स्वयं तीनों में रहते हैं। आप जैसे, तो आप स्वयं तीनों से अलग हैं। आप, भूल होती है कि आज परिस्थिति के साथ मिल जाते हैं, बस ये भूल होती है, ये भूल होती है। दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो गए, सुखदायी परिस्थिति में सुखी हो गए, आप ना सुखी होते हैं ना आप दुखी होते हैं। अब ये परिस्थिति आती है, अलग रहते हैं, अलग अपना अनुभव करना है, ये तो है ज्ञान।
और मिलकर अनुभव करना है, ये अज्ञान। जैसे आपने कुर्ता पहना, ध्यान दीजिए, कोट पहना, तो उस में आप उसके सहित हैं, आप ध्यान देना, आप उसके सहित हो, ये वास्तव में सच्ची बात नहीं, आप सहित नहीं हो। लग रहा है कि आप कुर्ते सहित हो, लग रहा है कुर्ते सहित हो, पर आप कुर्ते सहित नहीं हो। कुर्ता आपसे अलग है, कोट आपसे अलग है। तो ऐसे ही आपसे ये शरीर आप नहीं हो, आपकी धारणा में है, ये धारणा में है कि मैं कोट सहित हूं, ऐसे ही आपकी धारणा में है कि मैं शरीर सहित हूं। आप जानने वाले हो, एकदम प्रत्यक्ष बात है ये। यहाँ देखने वाला आदमी ये कह सकता है कि अब देखिए, सभा की बात बता रही है कि जैसे हम सभा में बैठे हैं, कि सभा में बैठे हैं कि इतने आदमी बैठे हैं, इतने आदमी है। अब इतने आदमी थे, धीरे धीरे आदमी आना शुरू हो गए। 50 थे, उसकी जगह 70 60 हो गए, 80 हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उसमें चले गए, कुछ उठ करके कई आदमी चले गए। तो आपने पहले अभाव का अनुभव किया कि ये इतने आदमियों का अभाव, अब बढ़ गया, अब फिर अभाव का, भाव और अभाव दोनों का जानने वाला तो आप वहीं बैठे रहे, तभी तो जानने वाले रहे। तो आप ही तो एक रूप ही तो रहते हैं, भाव को ही जानते हैं, अभाव को ही। तो अगर वो आप अभाव को नहीं जानते हैं तो वो जाने वाले मनुष्यों के साथ में हैं, रहने वाले मनुष्यों के साथ में नहीं रहे आप। तो आप तो कभी अभाव, कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो भाव और अभाव को जानने वाले हैं तो वह दोनों से अलग है। तो सुखदाई के भाव अभाव को, संयोग वियोग के भाव अभाव को जाने, और जागृत और स्वप्न के अभाव को, इनको आपने उनके उठने को, तो अब उठने के बाद में कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप जागृत को भी देखा, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी देखा। तो सोया कुछ भी पता नहीं था, वो सुख से सोया, सुख का अनुभव है, बड़ी शांति रही, बड़ा सुख रहा, सुख से सोया, बड़ी ताजगी आ गई, ऐसे नींद में सोया शरीर। अब ध्यान देना, क्या कहना चाहता हूं महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जोरदार बात है कि आपको वेद पूछता है कि आपको नींद आती है कि नहीं आती है। तो आप कहते हो कि ज्यादा बीमारी है, तो बोले नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। तो अब क्या होता है कि तुम्हारे को नींद नहीं आती है, तो अब तुम्हारे में कई दिन हो गए नींद नहीं आ रही, तो तुम्हें पागलपन आ जाएगा। ध्यान देना, पागलपन आ जाएगा तुम्हारे में। क्यों? क्यों? गहरी गहरी नींद आए बिना हमारे को शांति नहीं मिलती है, गहरी नींद आए बिना शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर में ताजगी नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी। और गहरी नींद नहीं आती, आधी नींद आती है, नींद आती है, तो मतलब क्या हुआ कि पागलपन आ जाएगा। ध्यान देना बात को, आगे क्या कहना चाहते हैं। उस पागलपन का होने का कारण क्या हुआ कि वो संसार को भूला नहीं। पागलपन आने का कारण क्या, वो संसार को भूला नहीं। और गहरी नींद में हम संसार को भूल जाते हैं। तो संसार को भूल जाने से हमें कितना आनंद आया है, सोचो। ये सब चीजें भूलने की है, ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि अब सोना ही शुरू कर दें, बात को समझना है। सोना वैसा सोना नहीं करना है, महाराज जी जैसा सोना करना है कि जागृत में भी सुसुप्ति का अनुभव करें, कि भूल जाएं जागृत में। जागृत में अगर भुला दें हम, किसी की गरज न रखें, तो हमें सुसुप्ति अवस्था का अनुभव हो गया, जागृत में मौज हो गई हमारे। तो देखिए, सुसुप्ति में भूल जाते हैं तो शांति मिल जाती है। अगर जागृत अवस्था में भी इनकी परवाह न करें, तो न धन की परवाह करें, न परिवार की परवाह करें, ये जागृत में सुसुप्ति है। ये प्रश्न हुआ, हल हुआ है आज, मेरा भी हल हुआ है कि मैं सोचता था कि जागृत में सुसुप्ति क्या है, तो आज बहुत बढ़िया हल हुआ है कि अब परवाह नहीं है किसी की, कि ये सब जाने वाला, मिटने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, ये अभाव है। तो ये
केवल भूलने मात्र से शांति मिलती है, थकावट दूर हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है, गहरी नींद आ जाती है, स्वस्थ हो जाता है शरीर। तो इनको अलग जाने किए जाने वाले हैं। जैसे आप मकान से बाहर चले गए, ऐसे मकान से आप अलग हैं, तभी तो बाहर चले गए। ऐसे शरीर से आप अलग हैं, जैसे मकान से आप अलग हैं, ऐसे शरीर से आप अलग हैं। तो अभी आप अलग पने का अनुभव करो, मकान में रहते हुए मकान से अलग पने का अनुभव करो। ऐसे ही मैं इस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग पने का अनुभव करो। तो ये भूलना है, ये शरीर संसार को भूलना है। तो फिर आपको किसी की गरज नहीं रही, न किसी की गरज नहीं रही, न धन की गरज रही, न नौकरी की गरज रही, न व्यापार की गरज रही। आप हर परिस्थिति में अलग हैं। तो अलग है तो इसको आप अलग का ही अनुभव करना है। तो अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनको जानने वाला मैं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूं। इनमें लिप्तता दिखती है, ये गलती है, एकता नहीं है, मैं अलग हूं। ऐसे अलग अपने को अनुभव करना है, ये ज्ञान मार्ग है। और मैं केवल भगवान का हूं, ये मेरे भगवान है। ये शरीर आदि जितने भी है बदलने वाले हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं। यह भक्ति मार्ग है। आज महाराज जी ने केवल ज्ञान मार्ग की बातें बताई, गहरी गहरी। ये भक्ति मार्ग है और केवल सेवा के लिए है, तो ये संसार के लिए कर्म योग है। ठीक तीनों को इनसे ठीक योगस्थया मया प्रोक्तानाम श्रेयो विदिशया ज्ञानम क्रम च योगस्थ नोपायो नोस्ति कुत्रचित। ये तीन योग है। इस वास्ते शरीर अलग है, शरीर बदलने वाला है। बदलने निरोग वृद्धावस्था और है, जवानी अवस्था और है, बालकपना अवस्था और है, ये सब और है। और मैं एक रूप हूं, ये और है, ये बहुत तरह की हैं। मैं एक रूप हूं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, इनकी कोई महत्ता नहीं है। निरोग अवस्था एक, तो निरोग अवस्था में मैं वही रहा, योग मरने अवस्था में भी मैं एक रहा, जन्म अवस्था में भी मैं एक रहा। वास्तव में यही ज्ञान है। इनको अलग अलग होकर देखें, तब साथ मिलकर देखते हैं, तब तक पता नहीं लगता है। अलग अलग होकर के देखें। महाराज जी ने उड़ते उड़ते एक शब्द कहा, वो ध्यान दो। ऐसा अनुभव करो, सीखो मत, ऐसा अनुभव करो भीतर में, मैं एक रूप हूं, न मेरे में पाप है, न मेरे में कोई ताप है, न कोई त्याग है, न तपस्या है, न कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। अब आप कहो कि किसी को देख करके दुख से दुखी हो जाओ, तो वो कर्मयोग का साधन है, वो कर्मयोग में करो। ज्ञान योग का साधन ज्ञान योग में करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति योग में करो। अलग अलग विवेचन, अलग अलग चीजें होती है। नारायण नारायण। जो है का स्वरूप है, ना उसी का नाम चेतन है। उसका नाम चेतन है, उसका नाम ज्ञान है, उनका नाम एक ही है, एक ही चीज है। वो है, आपके पास है। वो किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई ये मतलब घर की चीज है, अपने घर में ही रहना है अपने को। अपना घर है ये, अपना असली घर है ये। नारायण नारायण। अब कोई प्रश्न है तो बोलो ना। ये बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि चेतन का कोई शरीर में जगह है क्या जहां वो रहता है? तो मतलब है नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलोयम सनातन है। गीता अध्याय 2 का 23, 24, 25 3 श्लोक में पढ़ लो, उत्तर मिल जाएगा। नारायण नारायण। और बोलिए, और कोई सत्संग की बात बोलिए। हाँ महाराज, आपने जो बात बताई महाराज जी की, राम राम, ये बहुत गूढ़ लगी और बहुत अंदर तक समझ में आ रही है ये बात कि अर्जुन को तो भगवान ने एक ही बार गीता सुनाई और हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को स्मृति लब्धा नष्टो मो स्मृति लब्धा, ये बात अपन भूल नहीं पा रहे हैं अभी भी। अगर समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ी गलती करेंगे हम लोग। तो नहीं, समझ में नहीं आती है। देखो एक बार फिर भूल जाएंगे, फिर समझ में नहीं आने पाएगा, प्रश्न आ जाएगा आपका। आपको अभी जो बात बताई है कि आपकी सत्ता का होनापन का अनुभव होता है कि नहीं होता है। अब उसमें समझ में आई नहीं आई वो बात तो पीछे रह गई। समझ में आओ चाहे ना आओ, अब समझ में तो मतलब है कि आ गई है। अनुभव में ये बोलिए कि अनुभव में कैसे आए, अनुभव में कैसे आएगी? अनुभव स्वरूप है हम। आप बताइए कि हम तीनों अवस्थाओं को जानने वाले हैं कि नहीं है? हाँ। जबकि हम
जबकि मैं मेरा ही नहीं था, वहां मन भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था वहां। उस समय भी हमारे को अनुभव हो रहा है कि हम थे। सुषुप्ति को भी आपने देखा कि नहीं देखा? अब इसमें क्या समझ, मतलब इसमें कभी भूल हो सकती है क्या? आपकी सत्ता में भूल हो सकती है क्या? भूल तो आप नहीं हो सकती। क्रिया की तरफ देख करके इस बात को रद्दी मत करो आप। हाँ क्रिया हाँ करो ही क्यों? आपको क्या जरूरत है क्रिया से? अच्छा, आपके कोई बंधन भी नहीं है, न इनकम टैक्स की चोरी करनी है, न सेल टैक्स की चोरी करनी है, न झूठ बोलना है, न कोई है। करना अब ही नहीं है। हाँ, तो बोलो कोई चीज की क्या कमी है? आपके तो एकदम आजाद है। हम लोगों को तो व्यवहार में इधर उधर बातें करनी पड़ती है, तो झूठ भी बोलते हैं हम लोग, गलती है हमारी। नहीं, ये पर बात एक नहीं है। बात जैसे बताओ। अर्जुन ने जो बोला ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो हम लोग बोल नहीं हाँ, पा रहे थे। ऊपर से बोलने से नहीं होगा, अंदर से नहीं बोल। अरे अब मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना ज्ञान है कि नहीं है? उसको यही तो ज्ञान हुआ था। अर्जुन को हाँ जो ज्ञान अभी महाराज जी ने दिया कि हम तीनों अवस्थाओं से अलग है, और तीनों अवस्थाओं हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा है स्वरूप है। मैं तो वही था, मतलब पहले भी मैं ऐसा ही था, और अभी भी मैं, मेरे का अनुभव हो गया। तो ये अनुभव होने में आपको क्या कमी है, ये बताइए। ये कोई कमी नहीं। तो आप इन मन बुद्धि को महत्व मत दीजिए। दिन में मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं करता है, मेरा भजन करने का मन नहीं करता है, ये कोई बात नहीं है। आप अपनी तरफ देखो कि वहां पर एक रूप ही रहे। आप आलस में भी पड़े हैं, उसमें भी ये अनुभव करो कि ये भजन करने का समय आलस में पड़े हैं, पर इस बात को कोई सत्ता है, वो एक रूप रहती, एक नहीं रहती उस समय भी। इसका महत्व देने से आपको ये सामने उजागर हो जाएगी ये बात को, अरे हमें इस शरीर के साथ है ही नहीं, मिले हुए है ही नहीं, ये हमारा स्वरूप है ही नहीं। तो जहां उचित काम होगा ना, वहां तो आप इसको मतलब विश्राम दे दोगे, और फालतू बातें आएगी नहीं आप में। कैसे आएगी? मतलब ये है कि जब हम अपनी बात को, जब हम अपने में ही खो जाएंगे, अपने आप में ही खो जाएंगे, तो ये संसार भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? आज जो हमारे को सत्ता का ज्ञान दिया है, महाराज जी ने अपनी सत्ता का ज्ञान दिया है, तो उसमें हम इतने तन्मय हो जाएंगे कि हमें ये सब बातें तो बिल्कुल विस्मृति में हो जाएगी, और विस्मृति होने से हमारे को सुसुप्ति का, जागृत में सुसुप्ति का अनुभव होगा। और ये जो अर्जुन ने कहा ना कि करिष्ये वचनं तव, यही बात ही है ना महाराज जी वाली बात, यही है ना? यही बात है, और कोई बात नहीं। पहले इस बात को सजा दो, संभाल लो, ठीक कर लो, फिर ठीक हो जाएगा, फिर एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये बात है। तो मतलब और कोई आपसे फिर बोलना है बात तो कर बोलो। लेंगे, कर लेते हैं ना, वापस पूछ लेते हैं ना, तब वैसे हम लोग अपने आप पूछना में दृढ़ हो चाहिए। जाते हैं थोड़ा। देखो, पूछना, आप तो दूसरों के लिए पूछते हो, आपको क्या कमी है? नहीं, आ, कोई बात नहीं है, पूछना भी चाहिए। नए आदमी को बहुत लाभ होता है पूछने से। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।